तो कैसे हो मेरे भाइयों। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में दमदार तरीके से लगे होंगे मेरे भाइयों। तो आज मैं सेट नंबर 12 लेके आया हूँ, जीके के महत्वपूर्ण सवाल ग्रुप डी के खासकर भाइयों के लिए। तो आज का फर्स्ट सवाल और शुरू करते हैं मेरे भाइयों। तो फर्स्ट सवाल अपना कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर आप फटाफट दीजिए मेरे भाई। तो सारे सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए भाई। सारे सारे पुलिस क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत काम आती है आपको। ठीक है, तो आराम से आपको सवाल समझाते हुए चलूंगा मैं। तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है भाई। वो सारा स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। और गुप्त गुप्त किस गुप्त काल के मतलब जो किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी मेरे भाई। ठीक है, श्री गुप्त नाम के गुप्त श्री गुप्त ने गुप्त काल की शुरुआत की थी। और इसके प्रथम तो चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड और सॉरी चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त। और उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त का महत्वपूर्ण शासक है और सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सेकंड नंबर है अपना। सेकंड नंबर सवाल थोड़ा कट रहा को मैं छोटा कर लेता हूँ भाई, आप सभी को आराम से देखिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। फटाफट इसका उत्तर दीजिए मेरे भाइयों। तो इसका फटाफट उत्तर दीजिए। तो फटाफट इसका उत्तर तो सही होगा मेरे भाई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के, ये मुंबई में हुई थी। और संस्कृत विद्यालय था संस्कृत, वहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख पाता हूँ, मुझे वो टाइम लग जाए। सच्चिदानंद सिन्हा को ऐसे ही अध्यक्ष बनाया गया था इस बैठक में। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर, ठीक है, साल वही रहेगी, 11 दिसंबर वही महीना, बस तारीख 2 दिन बाद। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना उसके बाद हुई थी 13 दिसंबर को प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, 13 दिसंबर को। ठीक है, और अपने संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था टोटल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कब, 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर को अपना संविधान बन के रेडी हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी कृति है, यानी मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत किसके द्वारा था, मेघदूत किसकी है, कालिदास की। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखिए, कालिदास की। मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी मेघदूत के में हुई। ठीक है, और कल बाणभट्ट की कल्याण की राजतरंगिणी हो गई, राजतरंगिणी ये कल्याण की हो गई। और हरिसेन, ये बाणभट्ट मतलब हरिसेन के कवि थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, इन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, जहाँ से व्यापारी व्यापार किया करते थे, समुद्री व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो कौन सा था, हड़प्पा, सॉरी 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 लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है, जी जे मैं जी ऐसे करता हूँ, लिखता हूँ गुजरात से। और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में। और जुते हुए खेत के शक से मिले थे, अग्निकुंड में मिला था हड़प्पा, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता तो कौन सा स्थल खोजा गया था, वो हड़प्पा ही खोजा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसको खुदाई की गई थी। ठीक है, और ये हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, हड़प्पा ये रावी नदी, ठीक है, ये रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले, कहाँ पे, लरकाना पाकिस्तान में, और ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखना। आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट है वो आप इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो और अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति यानी गोद जो बोलते हैं ना, जिसका वंश नहीं होता उसको हड़प नीति बोलते हैं। तो किसने अपनाई थी, ये फटाफट इसका उत्तर दीजिए आप। ये अपनाई थी डलहौजी ने। और डलहौजी के समय 16 अप्रैल और 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के मध्य। और इसने तार प्रथा मतलब टेलीग्राम होता है उसका, तार प्रथा संचार की व्यवस्था के लिए व्यवस्था चलाई थी भारत के अंदर, किसी ने, डलहौजी ने की। और ये जो क्रांति हुई थी 1857, उससे पहले मतलब 1857 तक की ये गवर्नर जनरल थे। 1858 में कोई आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, यानी
वलित पर्वतमाला सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है भारत की? फटाफट इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये कौन सा होगी? अरावली होगी। अरावली कहाँ पे? राजस्थान में पड़ती है। और राजस्थान इसमें देखो, इसमें गुजरात का भी कुछ पार्ट आता है, राजस्थान का भी पार्ट आता है, और दिल्ली और पंजाब हरियाणा का थोड़ा बहुत पार्ट आता है इसका, ठीक है। तो अरावली सबसे गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, ठीक है। हिमालय सबसे नई पर्वतमाला भारत की, और इसकी माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता है सबसे ऊंची चोटी। और इसकी सेकंड नंबर पे कटवाइनी, जिसको गोल्डविन आस्टिन बोलते हैं, जो पीओके में पड़ती है, ठीक है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, और नीलगिरी ये दक्षिण भारत में है, नीलगिरी पर्वतमाला, ठीक है। लिखने में मेरा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं बोल के आपको समझा देता हूँ, बहुत कम लिखता हूँ मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसके सही आंसर होगा मेरे भाई दयानंद सरस्वती ने। कब? 1885 में की थी इसकी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर फटाफट दीजिए आप। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको पता होना चाहिए। तो कोई भारतीय सबसे बड़ा लोकतंत्र, और सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश कौन सा था? स्वतंत्र या इसने खुद की लोकतंत्र स्थापित किया था, वो वैसे अमेरिका है, ठीक है। 1776 में लोग ये स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्र यही होता है, 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस आता है, 9 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र दिवस आता है। ये साम्यवादी देश है, ये भी साम्यवादी देश है। और रूस इससे यूएसएसआर सोवियत संघ से अलग हुआ था, मतलब घर के 16 टुकड़े हुए थे, जिसका सबसे बड़ा पार्ट रूस ही था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति के जनक। वैसे तो ये भारत के उपलक्ष्य में पूछा थे क्या कि हरित क्रांति के जनक कौन से होते हैं? विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? यूएसए में। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? ये मेक्सिको के थे, ठीक है, ये मेक्सिको के थे। और हरित क्रांति नाम देने वाले व्यक्ति थे गोडसे, ठीक है। गोडसे व्यक्ति हरित क्रांति के नाम दिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? इलाहाबाद किसका है? तो इलाहाबाद किसका है? ये समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ है। और एक बात और, मतलब नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये भी स्वामीनाथन थे। नॉर्मन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाले एम एस स्वामीनाथन ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो सिर्फ महासभा का मतलब क्या बोलते हैं, यूनो, यूनो का सिर्फ एक ही मुख्यालय है, जो अमेरिका के बाहर पड़ता है। आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए। तो इसका उत्तर आप दीजिए फटाफट। तो इसका कौन सा होगा? न्यूयॉर्क होगा मेरे भाई, एक ही है न्यायालय, ठीक है। ये हेग में पड़ता है, द हेग में। और सभी जितने भी मुख्यालय है, ठीक है, यूएन के, वो सारे न्यूयॉर्क में पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। पेरिस कहाँ पे? सी नदी किनारे, पेरिस सी नदी किनारे, ठीक है। सूरा और सुंदरी का देश बोला जाता है पेरिस को, और फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। वियना ऑस्ट्रेलिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड मेरे भाई। डब्ल्यू एच ओ, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनके जिनेवा में, ठीक है, मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फटाफट उत्तर दीजिए मेरे भाई, फटाफट दिमाग पे क्लिक करिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलिन कवक से बनता है। एडिसन मतलब की शुरुआत की थी इसने। लुई पाश्चर, पाश्चराइजेशन की खोज की थी। नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने मुख्यालय कहाँ किया था? तो इसने सिंगापुर में किया था मेरे भाई, ठीक है। वैसे देखो, आजाद हिंद फौज की खोज मतलब बनाया था इसने कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की मतलब इन्होंने बनाया था आजाद हिंद फौज को। उसने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को बाद में मतलब दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि बड़े व्यक्ति थे, और कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, इन्होंने। तो 1943 में, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ कौन सा है। तो गंगा नदी कहाँ पर होता है। देखो गंगा नदी कहाँ पे उत्तर, फटाफट आप दीजिए, मैं बता रहा हूँ उसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा गंगोत्री। गंगा गंगोत्री से यमुना, यमुनोत्री से और ये दोनों मिलती है, उसका नाम फिर पड़ता है गंगा नदी। ठीक है, और इनके मिलन स्थल पे कहाँ पे मिलता है ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, विष्णु प्रयाग में दोनों मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो प्रथम कौन थी, सरोजनी नायडू, मतलब राज्यपाल पूछा है, गवर्नर राज्यपाल। और कहाँ की, यूपी में बनी थी। और सबसे पहली महिला सीएम वो भी कहाँ पे, वो भी यूपी में बनी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जिसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, ये यूएनओ में प्रथम, मतलब यूएनओ की प्रथम महिला महासभा की अध्यक्ष रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रथम भारत की पीएम थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। ठीक है, तो इसका उत्तर फटाफट दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई राजस्थान। ठीक है, और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को। और 2011 से पंचायती राज दिवस शुरू किया, 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 2011 से ये दिवस मनाना शुरू किया गया था। और पंचायती राज के जनक मतलब त्रिस्तरीय थी। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय समिति की सिफारिश पे त्रिस्तरीय बनाया गया था पंचायती राज को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो राष्ट्रपिता बोलने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे मेरे भाई। भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। और सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरा और 39 में हरिपुरा की अध्यक्षता की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर सही होगा कौन सा, तिब्बत का पठार। और पामीर को विश्व की छत बोला जाता है मेरे भाई, विश्व की छत पामीर के पठार को बोलता है, सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो संयुक्त अधिवेशन, देखो थोड़ा कंफ्यूज भरा सवाल है कि अधिवेशन कौन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो अधिवेशन मेरे भाई इसका जो बुलाता है, सॉरी, वो राष्ट्रपति अधिवेशन तो बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है ना, अध्यक्षता अध्यक्षता करता है इसकी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी अगर ना हो तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, वो करता है इसकी अध्यक्षता। ठीक है, समझ गए। अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, अंतिम, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। गिर किसके लिए फेमस है, इसी शेरों के लिए। ठीक है, इसी शेर शेर के लिए फेमस है, और कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतने सवाल है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। सारी वीडियो मैं ग्रुप डी के लिए बनाता हूँ, रेलवे के छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल है ये, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मेरे भाई। धन्यवाद।